नमस्कार दोस्तों, अलाइन इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपन बात कर रहे थे बीएसटीसी के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम बात करेंगे बीएसटीसी रीजनिंग का जो टॉपिक है मिसिंग नंबर्स यानी लुप्त संख्याएं, उसको ज्ञात करना हम सीखेंगे। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। अगर आप ये क्वेश्चन भी कर लेते हो तो बीएसटीसी 2025 में आने वाला जो क्वेश्चन है उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्या होता है मिसिंग नंबर्स और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है कम से कम समय में, और बीएसटीसी के अंदर आपके हर बार ऐसा क्वेश्चन आपके पूछा ही जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं। हमारा जो टॉपिक है मिसिंग नंबर्स, जो 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बीएसटीसी या पीटीटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें मिसिंग नंबर जो फाइंड करने हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई आकृति में पर्सन चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी क्वेश्चन मार्क्स दिया हुआ है, यहां पर कौन सी संख्या आएगी। और आप देख सकते हैं ये हमारे 2025 बीएसटीसी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिएगा हम यहां पर पहले इसके अंदर जो लॉजिक लग रहा है वो आपको पता लगाना है। हर क्वेश्चन के अंदर लगभग अलग अलग टाइप का यहां पर लॉजिक लगता है। तो देखिएगा यहां पर क्या है, तो यहां पर आप देखिएगा कौन सा लॉजिक लगा हुआ है, तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। देखिएगा सबसे पहले 3 के सामने यहां 18 दिया गया है। सबसे पहले देखो ऐसे कोई लॉजिक लग रहा है क्या, 2 2 2 सब बढ़ रहा है, लेकिन ऐसे आगे नहीं लग रहा, तो ये लॉजिक नहीं लगेगा। तो हम देखते हैं इसके सामने वाला लॉजिक लग रहा है क्या। यहां पे देखिएगा 6 के सामने 18 लिखा हुआ है, तो आप समझ गए अगर 3 के सामने 18 लिखा हुआ है मतलब 3 को 6 से गुणा करते हैं तो 18 हो जाता है। 5 को भी 6 से गुणा करते हैं तो कितना होता है, 30 होता है। यहां 7 को 6 से गुणा करते हैं तो कितना होता है, 42 होता है। कितना होता है, 42। तो क्या आप बता पाएंगे 9 को अगर 6 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 9 छिके कितना होता है, 54 यानी 54 आ जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 54। तो देख लेते हैं कौन सा आंसर है। यहां पे हमारे जो ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं उसमें से कौन सा आंसर है, 36 54। तो ये रहा हमारा 54, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के लॉजिक लगते हैं। देखिए अगर किसी भी प्रकार से लॉजिक लग सकता है तो हमें क्या करना है, उसको देखकर इसी तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन के अंदर देखो हमें दे रखा है इस तरह से सर्कल बनाया, 5 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 4 दिया, बीच में 10 लिखा हुआ है। यहां पर 4 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, यहां 9 लिखा हुआ है। यहां 4 2 4 6 1 दिया हुआ, बीच में क्वेश्चन मार्क लिखा है। और क्वेश्चन में पूछा गया है यहां पर पर्सन जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है यहां पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिएगा यहां पर हमें दिमाग लगाना होता है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। यहां पे किसी भी तरह का लॉजिक लगाया जा सकता है। तो यहां पर देखिएगा ये 10 कैसे आया, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 10 कैसे आया, देखो 5 और 2 अगर इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो कितना आता है, 7, और इनको माइनस करते हैं तो कितना आता है, 3। यानी हमने क्या किया है, इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर आया 3, और इन दोनों को प्लस किया तो हमारा आंसर आया 7। और 7 और 3 कितने होते हैं, 10, ये लिखा हुआ। इन दोनों को अगर प्लस कर दे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7, और इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो 7 और 2 कितना हो गया, 9। देखो 5 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, 2। यहाँ 4 में से 3 एक गया था तो 3 आया था। इसी तरह इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारा 4 और 2 कितना हो गया, 6। 4 और 2 कितना हो गया, 6। वही बात करते हैं, इसको माइनस करते हैं तो 6 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5। तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11। कितना हो जाएगा, 11। तो हमारा यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, 11 जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, यानी बी ऑप्शन सही है। देखिएगा यहां पर क्या लॉजिक लगा हुआ है, इधर जो यहां पर दे रखा है इस बॉक्स में और इस बॉक्स में इन दोनों को ऐड किया गया है, जोड़ा गया है। जो नंबर आया है इन दोनों को घटा के इन आपस में भी इनको जोड़ा गया है। तो देखिएगा कितना कॉन्सेप्ट के बाद कॉन्सेप्ट, एक एक सवाल पे 2 2 3 3 कॉन्सेप्ट लग सकते हैं। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आप सवाल आसानी से कर पाएंगे। अगला सवाल भी देखो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट के साथ दिया हुआ है। 38 प्लस यानी 38 प्लस 15 बराबर 66 दे रखा है, 29 प्लस 36 बराबर 99 दे रखा है, 82 प्लस 44 आपसे पूछा गया है। लेकिन अपन देखिए 38 और 15 को जोड़ने पर 66 तो नहीं आता है। तो यानी ये तो लॉजिक सीधा सीधा ऐड करने वाला लॉजिक लगा हुआ नहीं है, घटाने पर भी 66 नहीं आता है। तो देखिएगा यहां पर लॉजिक क्या लगा हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें 3 और 8 आपस में जोड़े, यानी इसका अंक 3 प्लस 8, इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है, 11, और 1 और 5 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 6। यानी 11 को 6 से गुणा करते हैं तो 66 आता है। देखते हैं ये भी ऐसा आ रहा है क्या, अगर 2 प्लस 9 को जोड़ते हैं तो होता है 11, और 3 प्लस 6 को जोड़ते हैं तो होता है 9। 11 को 9 से गुणा करते हैं तो 99। यहां देखो 8 प्लस 2 करेंगे 10 हो जाएगा, 4 प्लस 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 10 को 8 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 80 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो इस तरह के कॉन्सेप्ट किसी भी तरह के लग सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया था। आपको बताना है पर्सन चिन्ह के स्थान पर, यानी यहां पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, यहां पर कौन सी संख्या आएगी, यहां बताना है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट लगा है इसके अंदर। बीच में 14 लिखा है, 4 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, बीच में 14, यानी हम यहां पर देखते हैं इनको घटा के और आपस में ऐड करते हैं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पे जो कॉन्सेप्ट लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है देखते हैं। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल होता है 2, और 16 का कितना होता है 4 वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। 25 का कितना होता है 5, और 9 का कितना होता है 3। इन सबको बाहर बाहर वालों को जोड़ लो, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 5 कितने होते हैं 14 होते हैं। तो इसी तरह यहां पे देखिएगा 3 का स्क्वायर, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 49 का कितना होता है 7, 36 का कितना होता है 6, और 1 का कितना होता है 1। बाहर बाहर वालों को जोड़ लो, 7 और 3 10, और 6 16, और 1 17। तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा 17 आंसर जिसमें आ रहा है वो बिल्कुल सही है। तो देखिएगा आपको बिल्कुल 17 यहां पे ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी 17 ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है वो ये दिया गया है कि आपको ये कहा है लुप्त संख्या, आपको एक मिसिंग नंबर दे रखा है बीच में यहां पे। तो यहां पर 0 6 4 2 लिखा हुआ, बीच में 10 2 10 8 6 लिखा हुआ है, 24 लिखा हुआ है, ये सब सारा लिखा हुआ है। तो देखिएगा ये कैसे किया है। अगर इन सबको जोड़ते हैं तो देखो 0 और 6 6 हो गया, 6 और 4 10, और 2 12। तो यहां पर लिखें 0 + 6 + 4 + 2, ये सारे कितने हो गए, ऐड करते हैं तो 12। अगर इसमें से -2 कर दें तो ये आ जाएगा 10। इसमें देखते हैं वापस ऐसा हो रहा है क्या, 2 + 10 + 8 + 6, जोड़ के देखो 12 20 और 6 26। क्या 26 में से 2 करने पर बिल्कुल 24 आ रहा है, बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट लगा है ये। तो यहां पर भी देखो हम क्या करेंगे, इन सबको बाहर वालों को जोड़ेंगे, 4 + 14 + 10 + 12, ये कितना हो गया 14 और 4 18 और 10 28 30 40। अब 40 में से क्या कर दें 2 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 38। कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा, और 38 हमारा बिल्कुल आंसर आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं, ये रहा 38। देखिएगा कैसे 14 और 4 कितने हो गए 18, 18 और 12 कितने हो गए 30, 30 और 10 कितने हो गए 40। इन सब में से बाद में जोड़ने के बाद सब में से 2 माइनस किया गया है, तो यहां पर भी -2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा यहां पर भी -2 किया गया है, यहां पर भी -2 किया गया है, यहां पर भी -2 करेंगे तो हमारा 38 आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा कितना कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे यह पूछा गया है, दिए गए प्रतिमान का अनुसरण करें और विलुप्त अंक बताएं। यहां पर विलुप्त संख्या है वो आपको बतानी है। तो देखिएगा 8 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 48 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, 80 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 120। तो इधर से भी कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है क्या, 8 और 2 इसमें कोई कॉन्सेप्ट सामने 12 आ जाए, 3 में क्या करें 5 आ जाए, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आप खुद करके देखिएगा, बाद में हम सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा यहां पे क्या किया गया है, अगर 8 को 3 से गुणा करते हैं तो 8 ये कितना होता है 24, और इस 24 को फिर से 2 से गुणा कर दें तो आ जाता है 48। वैसे ही हम क्या करें, देखिएगा 12 को 5 से गुणा करते हैं तो आता है 60। अब 60 को अपनी तरफ से 2 से गुणा कर दें तो 120 आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तो यहां ने हमने देखो 10 को किससे गुणा किया, फिर उसको 2 से गुणा किया तो 80 बन गया। तो अगर हम 10 को किससे गुणा कर दें 4 से तो कितना बन जाएगा 40, और 40 का डबल कितना होता है 80। वैसे ही 8 को 3 से गुणा किया 24, 24 का डबल यहां लिखा हुआ है। 12 को 5 से गुणा किया 60, 60 का डबल यहां लिखा हुआ है। तो 10 को 4 से गुणा किया 40, 40 का डबल यहां लिखा हुआ है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल आप समझ गए। अब आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर जो आ रहा है वो बिल्कुल सही आपके समझ आया है, 4 आंसर बिल्कुल सही है, 4 आंसर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, आपके एग्जाम 2019 में पूछा गया है, विलुप्त संख्या ज्ञात करनी है। देखिएगा क्या कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 48 लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ 6 7 3 और 9 दिया, यहाँ 5 8 6 7 दिया, बीच में क्या संख्या आएगी। तो देखिएगा इसमें बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। क्या कॉन्सेप्ट से सवाल किया है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं 9 को 7 से गुणा करूं, 9 सत्ते कितना होता है 63। देखिएगा 9 को मैंने 7 से गुणा किया, फिर मैंने माइनस कर दिया, 5 को 3 से गुणा कर दिया, इस 9 को इस 7 से गुणा किया गया है, फिर इस 5 को 3 से गुणा किया गया है, इस 5 को 3 से गुणा किया गया है। आपको पता है 9 सत्ते कितना होता है 63,
और 5 दिए कितना होता है 15, 63 में से 15 जाएंगे तो क्या आ जाएगा 48। तो बाकी आप समझ गए। यहां पर भी देखिएगा, अगर आप समझना चाहते हैं 6 को 5 से गुणा किया, 9 छेंगे कितना होता है 54, 7 दिए कितना होता है 21, 21 में से 54 जाएगा तो कितना आ जाएगा 33 लिखा हुआ है बीच में। यहां पर देखिए 8 छक्के कितना होता है 48, अगर 5 दिए कितना हो गया 7 पंजे कितना हो गया 35, 48 में से 35 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 13 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 13 आंसर। तो देखिएगा कौन सा आंसर सही है हमारा, बिल्कुल सही है सी ऑप्शन। पहले इन दोनों की गुणा करो, उसमें से इसको माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले में आपको दिया गया है, यहां पर आपको बताना है विलुप्त संख्या क्या आएगी, पर्सनवाचक की जगह क्या आएगा। तो देखते हैं, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देखिएगा 4 के सामने 64 लिखा हुआ है, 11 के सामने 1331 लिखा हुआ है, 7 के सामने क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखिएगा यहां पे 4 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 64 होता है, 4 का क्यूब करते हैं, 4 का अगर क्यूब करते हैं तो क्या आता है 4 का क्यूब सामने लिखा हुआ है। ऐसे ही देखिएगा 11 का क्यूब यहां पे लिखा हुआ है 1331 होता है। वैसे ही यहां पर हम निकालेंगे 7 का क्यूब, और 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है। आपको पता है कितना होता है 343। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 343। देखिएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। अगले सवाल की बात करें तो ये भी बहुत अच्छा सवाल आपको दिया है। इसमें ये पूछा गया है, पर्सन में दिए गए विकल्पों में से पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। ई के सामने 25 लिखा हुआ है, जे के सामने 100 लिखा हुआ है, ओ के सामने क्या आएगा। तो देखिएगा ई कितने नंबर पे आता है एबीसीडी में, हमारे 5 नंबर पे आता है, और 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है 25। जे कितने पे आता है 10 नंबर पे, और 10 का स्क्वायर लिखा हुआ है 100। ओ कितने पे आता है 15 पे, 15 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता होगा 225। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 225, बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसके लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो लास्ट क्वेश्चन में आपको बहुत ही अच्छा सवाल ये भी दिया हुआ है कॉन्सेप्ट। देखो ए के सामने पी लिखा हुआ है, जे के सामने जी लिखा हुआ है, एफ के सामने क्या आएगा ये आपको बताना है। तो यहां पर देखिएगा छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ए कितने नंबर पे आता है 1 पे, और पी कितने पे आता है हमारा 16 पे। पी कितने पे आता है 16। इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है, देखो इसके सामने आ रहा है 17। कितना आ रहा है 17। यहां पे देखिएगा अगर इन दोनों की बात करें जे और जी, जे आता है, जी आता है 7 नंबर पे, और जे आता है हमारा 11 पे, 10 पे। तो 11 और 7 ये भी कितना हो गया, अगर इसको जोड़ेंगे तो ये भी आ गया 17। तो देखिएगा एफ के सामने क्या लिखूं कि 17 आ जाए। एफ के सामने, एफ आपको पता है 6 नंबर पे आता है, कितने पे आता है 6 पे। तो अब हमें यहां पर कौन से नंबर वाला चाहिए, 17 बन जाए 11 नंबर वाला। तो 11 नंबर पे क्या आता है, 11 नंबर पे क्या आता है, 11 नंबर पे आता है हमारा के। क्या आता है के, तो के बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, के बिल्कुल सही आंसर है। तो ये आ गया के। तो इस तरह के आप विलुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर्स को निकालना है तो इस तरह के कॉन्सेप्ट लगाइएगा, खुद प्रैक्टिस करके देखिएगा ताकि आप इस टॉपिक को बहुत ही आसानी से कर सकें और बीएसटीसी के अंदर हमारे रीजनिंग में पूरे 50 के 50 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।